गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और एक दिन निकल गया, जनवरी का दूसरा दिन आ गया। दिन तो यूं ही निकलते रहते हैं, पता नहीं चलता है ना। 24 आया था, ऐसे ही वेलकम किया था। 24 को हमने बाय बाय किया। 25 25 आया, ऐसे ही ज़िंदगी के साल निकलते चले आते हैं जी, पता नहीं चलता जी। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे है ना जी। जो मुझे जवाब में कहते हैं ना हम अच्छे हैं, तो अच्छी बात है ये बहुत। क्योंकि हर चीज़ को पॉजिटिव में लोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, और नेगेटिव में लोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे जी। देखिए, सब एक हो गए। रायता फैला हुआ था, रायता तो फैला ही हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के सामने पर्दे पर ये सब एक हो गए। दिल से एक हुए हैं या दिमाग से एक हुए हैं, अभी ये नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं कहती हूँ, दिमाग से एक हुए हैं मिस्टर लप्पू। दिल से एक नहीं हुए, दिमाग से एक हुए हैं। और दिमाग से एक होना अब ज़रूरी था इनके लिए, नहीं तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं जी। क्योंकि आपको क्या बताऊँ मैं, चलो सब बात मैं जो कह रही हूँ ना, सब आगे आएंगी ये सब बातें। पुरानी वीडियो डाल रहे हैं, यानी कि 8-9 महीने पहले की लोग की मम्मी नाराज़ बैठी हैं, लप्पू मना रहे हैं। नो, ये 8-9 महीने की पहले की वीडियो है, 8 महीने पहले की वीडियो है, 9 महीने पहले की। जी हाँ, ये आपकी वीडियो नहीं है। अब वो मिस्टर राज नहीं है, मम्मी को मनाएंगे। वो दिन गए, वो लद गए, वो टाइम और था। आप 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी इनकी वीडियो देखो। ये इंसान ऐसा नहीं था, अलग था बिल्कुल। ऐसी चाबी भरी गई है, ऐसी चाबी भरी गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी लगेगी आपको इस टाइम। अब मैं आपको मेन पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी थी अपनी वीडियो में, अभी 2-3 दिन पहले, कि ये मिसेस को कन्विंस करेगा, अपनी अपनी वाइफ को कन्विंस करेगा, और वो कर रहा है और करेगा। 2-3 दिन पहले की वीडियो डाली है, घोड़े पे बैठे हुए हैं। 2-3 दिन पहले बनाई है वीडियो। वो कुछ भी करेगा अब, लेकिन कन्विंस करने के बाद, उसे प्यार में से लेने के बाद अपने पक्ष में, फिर उस पर प्रेशर जरूर बनाएगा, दबाव बनाएगा। और ये तो मैं कहती हूँ कि वो छोड़ेगा नहीं। वो चाहे कितना लाइव पे आकर अपनी कहे कि मेरा किसी से नहीं, मेरा कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात ये भी है पक्की कि अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। वो तो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान है जो उससे शादी कर रहा था। लेकिन वो एक अच्छा इंसान था, है, इसलिए उसे टाइम पे सब पता चल गया और उसका पीछा छूट गया जी। वो अच्छा ही इंसान था, है ना। महल साहब अच्छे इंसान थे जी। तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले कभी कुछ वो हुआ नहीं था। अब पूरी सोशल मीडिया पे विदेश से, देश में, विदेश में लोग देखते हैं, बदनाम हो चुकी है जी हाँ। और मैं क्या बताऊं, इसे पायल मलिक तो बनना है, इसे पायल मलिक बनना है, इसे मिसेस राज को। वो क्यों, उसने खुलेआम रख रखी है, ये खुलेआम तो नहीं रखेगा, इतना बताती हूँ, लेकिन वो रखेगा। मेरी आज बात आप नोट कर लीजिए, टंकी की चोट पे बोल रही हूँ मैं आपसे। वो कितनी लाइव में आके कहे। आपने एक बात देखी, उसकी मम्मी क्यों रो रही थी जब ये घर से आ रही थी, मिसेस राज अपने मैके से आ रही थी, तो इसकी मम्मी इतना क्यों रो रही थी। इसकी मम्मी इसलिए नहीं रो रही थी कि वो घर से जा रही थी या इतने कम टाइम के लिए आई थी या उसे और रुकना चाहिए था, नहीं। इसकी मम्मी इसके नसीब पे रो रही थी जी। क्योंकि उनके घर में भी ऐसा हो चुका है, उनकी बहन के साथ ऐसा हुआ है। बता रही थी वो खुद कि मेरी मौसी तो उसके घर में घुस के बाल पकड़ के निकाल के लाई थी और उसे मारा था, है ना। तो उसकी मौसी, इसकी माँ ने देखा है अपनी बहन को इस हाल में, तो वो इसकी नसीब पे रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि लड़की मेरी जा रही है। आती हैं जाती हैं लड़कियां, खुश होती हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, 2 आंसू निकल जाते हैं, वो एक विदाई के निकलते हैं, ऐसा नहीं। वो रोना जो था वो एक रोना अलग था, दिल दुखा हुआ माँ का जी हाँ। तो मैं कह रही मिस्टर लप्पू कन्वेंस करेंगे, हर हाल में करेंगे, 110% करेंगे, और इसके आगे कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि मैके से कमज़ोर है। और मैंने आपके कल की वीडियो में ये बताया था कि ये उस जगह से आती है, उस फैमिली से आती है जहाँ बच्ची को ही दबाया जाता है, जहाँ लड़कियों को ही कमज़ोर समझा जाता है, लड़कियों को ही दबाया जाता है जी हाँ। और ये स्टेप उठा लेती, मैं बता रही हूँ, ये स्टेप उठा लेती इस टाइम, इसके खिलाफ उठा लेती, अगर इसके ससुराल वाले इसके साथ ना होते, इसके ससुराल वाले इसे प्यार करते रहे, इस चक्कर में ये कुछ कर नहीं पाई। ये बहुत चालाकी से काम लिया है, बहुत दिमाग से काम लिया है। अगर कहीं ये लड़के का साथ दे रहे होते या बहू कोई गलत बोल रहे होते, तो ये स्टेप उठा लेती अब तक, या कुछ ना कुछ कर लेती, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिखाई देता है इस चीज़ का। रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ससुराल वाले दिमाग से चलते रहे, दिमाग से चले जी हाँ।
अब बात करती हूँ मैं, देखिए किसकी, जगत बीवी दीदी, सॉरी जगत दीदी की, मुंह से निकल गया, जगत दीदी की, दोनों जगत है, वो भी जगत ये भी जगत, जगत दीदी की बात करती हैं कि इस लाइव में आई कल, ठीक है, कल लाइव में आई और लाइव में आके इसने कहा कि मैं उन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा ऐसे टाइम पे साथ दिया। नाम लिया उसने दो का नाम लिया, दो का नहीं लिया, दो का बताइए किसका नहीं लिया। इसका ऐसा ही है, ये इसका क्या, इन दो का नाम ले रही है ना, ये जरा सा एक दो वीडियो बना दें इसके खिलाफ, फिर देखना इन्हें भी निकाल के फेंक देगी बिल्कुल। इतनी सेल्फिश लेडी है ये, इतनी सेल्फिश लेडी है, इतने लोगों ने इसका साथ दिया और जो लोगों ने अब साथ नहीं दिया ना, उन्हें मौके की तलाश थी, क्योंकि वो लोग बहुत सताए हुए थे इसके, एक शब्द बोल नहीं सकते थे अपनी मर्जी से, इसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते थे, वो लोग इसके सताए हुए थे, उन्हें मौका मिला और उन्होंने तुरंत बाहर निकल के आए और उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली सोशल मीडिया पे आके, है ना। जी हाँ, तो वो तो सारे इसके लिए दुश्मन हो गए जिन्होंने सच्चाई कही आके, है ना। जो इस टाइम इसका साथ दे रहे, गलत में साथ दे रहे हैं, वो इसके अपने हैं। इसमें दो लोगों का नाम नहीं लिया इसने, क्योंकि ये इसका नेचर है ऐसा। और बताऊंगी वीडियो पूरी आराम से देखोगे, मतलब आराम से मतलब पूरी देखोगे तब पता आपको चलेगा। दो लोगों का, सबसे पहला इसने अलका का नाम नहीं लिया, दूसरा इसने अपनी देवरानी का नाम लिया नहीं लिया, जबकि देवरानी का नाम तो इसके भाई ने भी और इसने भी, दोनों ने लिया था कि ऐसे टाइम में आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लेकिन इसने देवरानी का नाम नहीं लिया अपने। चलो, उससे अलका को सब देख रहे थे, है ना, कि वो उनकी तरफ कह रही थी, कभी उनकी तरफ कह रही थी, लेकिन फिर भी साथ में थी, जिस टाइम सब इसके खिलाफ थे वो साथ में थी, उनका नाम भी नहीं लिया और अपनी देवरानी का नहीं। देवरानी तो किसी के साथ ही नहीं थी, केवल इन्हीं के साथ आई थी, लेकिन नहीं लिया नाम। इतनी सेल्फिश लेडी आप अभी प्रेजेंट में ही देख लो। जी हाँ, है ना। और आपको बताती हूँ, जो इसके दोस्त हैं रुके हुए हैं, जिसके यहाँ मिस्टर लप्पू रुके हुए थे दिल्ली में, और ये सब फैमिली साथ में गई हम वहाँ पे भोपाल। एक जो दिमाग से मिलाने का एक प्रपंच रचा है, प्रपंच ही कहूँगी मैं, एक दिमाग से मिलाने का जो प्रपंच रचा है, झूठा प्रपंच, है ना। एक दिन देखना, एक दिन देखना, मतलब कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो। एक होता है अच्छे का सपोर्ट करना, एक होता है गलत का सपोर्ट करना, लेकिन वो इंसान गलत का सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जबकि एक औरत के सामने एक औरत की बेइज्जती, उसके बहन जिसकी वो बेइज्जती कर रहा है, जिस औरत की कर रहा है, उसके घर में बहन भी है, माँ भी है, भाई की बहू भी है, खुद की बीवी भी है, तब भी वो किसी औरत की बेइज्जती कर रहा है, इंटरनली बातें कर रहा है जो उसके ऊपर शोभा नहीं देती, और वो लोग उसका साथ दे रहे हैं। यार यूँ तो कह सकते थे कि हमारे यहाँ रह के इस तरह की प्लीज़ वीडियो मत बनाओ, ये वीडियो अगर आपको बनानी है तो कहीं और बना लेना, एक दो दिन की बात है, अपने घर चले जाओगे वहाँ बना लेना, लेकिन यहाँ मत बनाओ, ये तो कह सकते थे। नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी साथ था इसमें। हो सकता था वो कोई ऐसी खुंदस निकालना चाह रहे हों उससे, जो अपने आप ना कह पा रहे हों, मिस्टर से कहलवा दिया, जो मैंने अपने कल की वीडियो में भी कहा था कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई। जी हाँ, एक औरत के सामने एक औरत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं इसका भी कोई ऐसा लूज पॉइंट है, कमज़ोर नस है, जो मिस्टर लप्पू को पता है, जो वो नहीं बोलता इस वजह से। लेकिन जो भी हो रहा था गलत हो रहा। आपको बताऊं, आकांक्षा आएगी, जवाब देगी, वो नहीं डरेगी। लेकिन आज न्यू ईयर था, साल का पहला दिन, वो अपना ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने खूब हंस हंस कर अपने दांत दिखाए हैं कि देखो मेरे दांत ख़राब नहीं है। सृष्टि के यहाँ गई है और सृष्टि के यहाँ जाके उसने खूब इंजॉय किया है और दांत भी दिखाए हैं, और इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ कहा है ना। वो तो शुरू से झूठ बोलते हैं, कितने झूठ पकड़े गए हैं मिस्टर लप्पू के। ये झूठ भी कोई बड़ा झूठ नहीं है, दांत वाला झूठ कुछ भी कह सकता भाई, ये तो दांत के लिए कहा है इसने, तो कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह सकता है। मिस्टर लप्पू ने लिमिट क्रॉस की है बोलने की, रियली लिमिट क्रॉस की है। आपको बताऊं, देगी वो जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगी, वो चुप बैठने वाली नहीं है, ना किसी से डरने वाली है। मेरी ताज्जुब की बात एक ये है कि इतना गंदा बोला मिस्टर राज की फैमिली में सिस्टम, कोई नहीं बोला कि ये इसने गलत बोला है, इसे नहीं बोलना चाहिए था, ये क्या बोल रहे हो, ये तुझे क्या हो गया, क्यों बोल रहा है तू ऐसा, नहीं बोला ना। जी हाँ, ऐसे ही होता है। कहते हैं ना, जब बच्चा बचपन से ही ऐसे बोलता है, अगर बचपन से ही कोई बच्चा बदतमीज होता है ना, तो वो बड़े होकर मिस्टर लप्पू जैसा बनता है। दीदी कह रही है मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा, मेरा घर टूटा है, मेरा घर टूटा है। अरे तुम्हारा घर टूटा है, तुम्हारा घर तो बसा ही नहीं था, अभी टूटा कहाँ से, वो बच गया, वो बच गया भाई। टूटता बाद में टूटता, लेकिन फिलहाल वो बच गया। तुम्हारा घर तो बसा ही नहीं था, तो टूटा कहाँ से। तुमने एक बसा बसाया घर तोड़ा है, जो जिंदगी में बनेगा नहीं।
जो ज़िंदगी में वो बात नहीं आएगी उस घर में जो पहले कभी हुआ करती थी। 2 साल पहले की वीडियो उठाकर देखो, 3 साल पहले की वीडियो उठाकर देखो, वो चीज़ अब कभी नहीं आएगी। तुमने तोड़ दिया है किसी का घर, मैंने नहीं तोड़ा, मेरा टूटा है। सही है, बताना आप कमेंट बॉक्स में मुझे, ये सही है या गलत है, टूटा या नहीं टूटा। अरे आपको कम से कम कोई सबक लेना चाहिए था कि भगवान ने आपका घर तोड़ा। भगवान मतलब तुम्हारा घर ऐसे टूटा कि उसे भगवान चाह के भी नहीं बना सकता। मिस्टर लप्पू का घर तोड़ने की कोशिश करी है तुमने, तोड़ा है, तो वो तो फिर भी चाहे दिमाग से रहें साथ में, चाहे समाज की वजह से रहें या जैसे भी रहें साथ में, फिर भी वो रहेंगे, हस्बैंड वाइफ ही कहलाएंगे, है ना, कहलाएंगे वो समाज की नज़रों में हस्बैंड वाइफ ही, चाहे लड़के रहें चाहे कैसे रहें, ठीक है। लेकिन तुम्हारा घर कैसे तोड़ा? तुम्हारा घर तो भगवान ने तोड़ा। तुमने कुछ तो ऐसा गलत किया जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ऐसा हुआ जो उसके सिर से बाप का साया उठा, फिर तुमने किसी का घर तोड़ा। ये तुमने पहले कभी किसी, कहते हैं ना जैसा जो करता है वैसा ही मिलता है, तुमने भी किसी का घर तोड़ा होगा, तो तुम्हारा घर भगवान ने तोड़ा और अब फिर तुम दोबारा वो गलती कर रही थी कि तुम किसी का घर फिर तोड़ नहीं दी। मतलब तोड़ क्या रही थी, तोड़ ही दिया। अब आगे की सोचो कि आगे क्या होगा। अरे अब जो तुमने तो करा था तो उसका फल तो तुमने भुगत लिया था ना। कम से कम अब ऐसा कुछ ना करती कि वो मासूम जो प्यारी सी बच्ची है तुम्हारे पास उसके साथ कुछ हो। कितनी प्यारी बच्ची है वो, है। उसे मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे पता नहीं, एक अजीब सी होता है दिल में कि कितनी क्यूट, कितनी प्यारी बच्ची है ये। इसकी माँ को ये नहीं सोच रही वो कि मैं ये क्या करा मैंने। एक एक फूक के कदम रखते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो शायद हमारी कोई अनहोनी से या हमसे कोई गलती हुई है जो भगवान ने हमारे साथ ऐसा करा है। हम ऐसा कुछ ना करें कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। लेकिन तुमने किसी का घर तोड़ा तो भगवान ने तुम्हारा तोड़ा और अब फिर तुमने दोबारा किसी का तोड़ा घर। लेकिन तुम जैसे लोगों की ना समझ में नहीं आती है, लप्पू जैसे लोगों की भी समझ में ना आती, उसे कितना ही कोई समझाओ। समझे? आपको लगता है कि मिस्टर लप्पू सुधर जाएगा? वो फिर रोएगी, तुम देख लेना, सोशल मीडिया पे आके ही रोएगी। मेरी बात याद रखना। फिर मैं उस बात पे अपनी वीडियो में आकर कहूँगी कि देखो मैंने क्या। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, सच का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए तो आपकी जीत हमेशा होगी। झूठ थोड़ी देर का होता है। आपको लगता है कि हम जीत गए, हमने सामने वाले को हरा दिया, हमने सामने वाले को गलत साबित कर दिया, लेकिन नहीं, वो खुल जाता है। लेकिन सच देर होता है क्योंकि वो अकेला खड़ा होता है, लेकिन जीत उसी की होती है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जी हाँ, आपको बताऊं, आप चाहे कुछ भी कहो, आपने कहा कि आप ही क्लीन चिट दोगे, उसने आपको क्लीन चिट दी, उसने आपको दिखाया, है ना। उसका जवाब आपने क्या दिया लाइव में आके? जान तो मैं हर एक को बोल देती हूँ, ये तो मेरी आदत है, मैं जान तो किसी को भी बोल देती हूँ। वो आपका इशारा पता कहाँ था? जो उसने चैट दिखाई थी उसमें जान लिखा था। ऐसी बोल देती हो जान आप किसी को? हम तो नहीं बोल सकते जान किसी को, ऐसी कोई किसी को जान कैसे बोल देगा? ये एक चीप वर्ड है, बहुत ही खास। अकेले में कोई इंसान एक दूसरे को बोल देगा, दोस्त को भी ऐसे नहीं बोल सकते हाँ जान क्या कर रहे। तुम कह रहे हो ना कि मैं तो किसी को भी बोल देती हूँ, हमारे दोस्तों में तो ऐसे ही चलता था कि हम जान बोल देते। तुम्हारे इतने दोस्त आए थे, तुम्हारी इतना ये छपरी गैंग के लोग आए थे जितने भी, इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि आपने, जगत दीदी ने हमें जान करके बोला, इनकी तो आदत है जान करके बोलने की, ये तो अक्सर हमें जान करके बोल देती हैं। आपने अपनी लाइव में कहा ना, लाइव में आपने क्यों कहा? क्योंकि वो उस चैट में आपने जान बोला था, समझ रहे हो ना। तो ये आगे अब धीरे धीरे क्लीन चिट दे रहे हो। जैसे उसने क्लीन चिट दी है, कैसी सीना चौड़ा करके आप आई हो कि मैं बेगुनाह हूँ, देखो उसने बता दिया। सब गलत है, रोने लगी है सस्ती ये कहने के लिए कि एक कंट्रोवर्सी के लिए, एक पैसे के लिए आपने, इतने लोगों ने, भोपाली ने बताया वो भी सब झूठ था। उसके अंदर तो बहुत राज छुपे हुए हैं। मैंने जो वीडियो दिखाई वो वीडियो देखो, उस वीडियो में क्या है, पुरानी वीडियो देखो। मैं तो एक बात समझती हूँ, सगी बहन भाई है, लप्पू की एक सगी बहन है क्या? जैसे तुमने व्यवहार करती थी, तुम वीडियो में हो, जब सब पुराना दिखाई दे रहा है, क्या उसकी सगी बहन करती थी? तुम तो एक धर्म की बहन थी। और एक बात और बताती मैं आपको, आप देखिए, न्यू ईयर पैर छुए सबके घर में भाई ने, है ना, सबसे आशीर्वाद लिया। बहन भाइयों में वो रिश्ता अब नहीं है, मैं आपसे बता रही हूँ। मैंने आपसे एक बात वीडियो में पहले बताई थी कि भाई ने क्यों नहीं बुलाया था सगाई में, ये मैंने खुल के नहीं बताई। वजह तो ये थी, ये तो बहन ने तो बुला लिया था फ़ोन करके कि तुम आ जाना, है ना, वो आया, लेकिन भाई ने तुरंत मना क्यों कर दिया, एंट्री नहीं करने दी? क्योंकि वजह कुछ और भी थी उसमें, है ना। जी हाँ, इसकी तो थी, एक और वजह और थी, वो कभी वक्त आएगा तो बताऊंगी। कुछ लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर भी दिया है। भाई बहन का रिश्ता में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। आप नोट करिए, भाभी तो थोड़ा
दिखा देती है कैमरे के सामने, लेकिन भाई कैमरे के सामने भी जब करता है ना तो चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए आप, चेहरे के एक्सप्रेशन से आदमी हर सब कुछ जज कर लेता है। पैर छूने थे क्योंकि कैमरे के सामने फिर याद आता बहन के पैर नहीं छुए। भाभी ने कहा छुओ पैर, पैर छुए, फिर एकदम से पैर छू के वापस आ गए। तो भाभी ने कहा है आशीर्वाद नहीं लिया, तो उन्होंने कहा घर में एक ने आशीर्वाद दे दिया वही काफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि दे तो दिया कि घर में घर बन जाए हमारा, गाड़ी खरीद लें, है ना। तो भाभी ने तुरंत कहा हाँ घर घर बनेगा तो सब रहेंगे, सब रहेंगे, ये भी रहेंगी। खास तौर से कहा है नंद की तरफ को करके कि ये भी रहेंगी। तो वो वाली बात नहीं है बहन भाई के रिश्ते में। आप नोट करिए जो पहले वाली बात थी, पहले प्यार था, क्योंकि भाई को भी पता है कहीं ना कहीं, और बहन ने साफ कह दिया है घर में। देखिए माँ और भाभी दोनों इन्वॉल्व हैं, भाभी को सब पता है। भाभी क्यों नहीं इनका वो कर सकती विरोध, क्योंकि अगर उसने घर में कह दिया कि ये मेरे साथ थी, इन्हें सब पता है, तो भाई को नहीं, मुझे नहीं लगता इतना पता होगा, 100% पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता जो बातें अब खुल के आई हैं सारी, ये सब भाई को पता होगा, लेकिन भाभी को पता नहीं। माँ तो घर में रहती थी, माँ को वही पता था जो बताया होगा, लेकिन भाभी सब में इन्वॉल्व थी, इसलिए भाभी विरोध नहीं कर सकती नंद का, मैं बताऊं। और बहन भाई के रिश्ते वो नहीं है जो पहले रिश्ते थे, कभी हुआ करते थे, कितना वो हुआ करता था प्यार। अब मंदिर भी जाती है ना मैडम, तो पापा के साथ जाती हैं, भाई लेके नहीं जाते। पहले हर जगह भाई जाते थे साथ में, भाई गाड़ी चला रहे होते थे, बहन जाती थी। कहीं भी बहन भाई का प्यार हर जगह देख लो आप, हर पुरानी वीडियो उठा के देखो कितना। अब वो बात नहीं है, अब वो, क्योंकि इनकी वजह से भाई के व्यूज़ पे बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है व्यूज़ पे। भाभी करती रहती हैं, क्यों करती रहती हैं ये वो जानती हैं, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, है ना जी। एक दूसरे के राजदार हैं जी। तो मैं तो पहले से ही नोट कर रही थी बातें, काफ़ी नोट की थी मैंने कि भाई इतना पहले जितना बात करनी, बोलना, हर बात में इन्वॉल्व होना, हर बात में वो करना, है ना, लेकिन अब नहीं है वो बात, बहन भाइयों में वो बात नहीं है। कैमरे के सामने तो करनी पड़ेगी क्योंकि पब्लिक तुरंत कैच करके सोशल मीडिया पे बात आ जाएगी, तो कैमरे के सामने तो शो करना है ना। कैमरे के पीछे बहुत कुछ है, वो बात नहीं है। जी हाँ, घर में किसी की एंट्री अब नहीं होती, केवल भाभी के घर वालों के अलावा, और किसी की एंट्री ना पहले थी ना अब है। मोहल्ले वाले कोई बात करना पसंद नहीं करते, लैंडलॉर्ड मकान खाली करा रहे हैं। तो बहुत बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना, जो भाई के सबको फेस करनी पड़ रही है, परेशान होना पड़ रहा है। और मजबूर क्यों है भाई, क्योंकि उसमें खर्चा करती है ये घर का, रेंट ये ही देती है, रेंट भी देती है, ऊपर से खर्चा भी करती होगी घर में, ऐसा नहीं है। तो अब जहाँ भी जाते हैं, पहले कभी पापा वीडियो में नहीं आते थे, हमेशा भाई वीडियो में आते थे, लेकिन अब पापा वीडियो में आते हैं। कहीं जाना होता है पापा के साथ जाती हैं स्कूटी पे, समझ रहे हो ना आप बात मेरी। जी हाँ, मैं बहुत चीज़ नोट कर ले, फेस के एक्सप्रेशन से इंसान के पता चल जाता है कि ये दिल से कर रहा है या खुशी से कर रहा है। तो वही बात है ना कि बहुत फ़र्क पड़ गया है रिश्तों में। अब भाभी जो प्रमोशन बनाती हैं वो भाई शूट करते हैं, है ना। मैडम जो प्रमोशन का बनाती हैं वो उनका भाई जो है चचेरा कजिन जो रहता है इनके पास, वो कजिन शूट करता है। पहले कजिन ही शूट करते थे, या शूट करने वाले को बुलाया जाता था स्पेशल, पहले दोनों नंद भाभियाँ मिल के बुलाती थी, जैसा भी करती होंगी मिल बांट के करती होंगी। तो वो शूट करने वाला इन्होंने अपनी वीडियो में बताया भी है, प्रमोशन वीडियो में, कि आप इन्हें बुला लेना, इनका नंबर में डाल दूँगी, बहुत अच्छा शूट करते हैं ये। तो पहले बुला लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भाभी का भाई करते हैं और इनका जो है इनका कजिन करते हैं। तो रिश्तों में बहुत फ़र्क आया है। क्यों आया है ये फ़र्क, अगर झूठ था तो फ़र्क क्यों आया है, ये सच है इसलिए फ़र्क आया है। अब ये चाहे कुछ भी कहें, देखती हूँ मैंने लाइव में देखा, मैं देखती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे झूठ नहीं कह रही, मुझे तरस भी आता है। मैं आपको बताऊं कि ये बुद्धि क्यों खराब हुई। अपने यहाँ तो यही कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो बुद्धि खराब होती है ना, और संगत का भी बहुत असर पड़ता है, मैं ये कहूँगी। तो या ये एक बात और भी है, एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये शुरू से ही ऐसी हैं जैसा कि लोगों ने बताया, है ना। तो लेकिन कुछ ठीक है, शुरू से ऐसी हैं, लेकिन अब तो बच्चे की, लड़की की माँ है, लड़की समझदार है, इन्हें समझ जाना चाहिए था। तो मैं यही कहूँगी कि देखते हैं, जैसे ये कह रही आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, शब्दों पे ध्यान करो, आगे से अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कोई मौका नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगी, है ना। तो ठीक है, नोट करते रहिए आप, हम भी नोट करते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा, है ना, करवा दो 20,000। आप लोग चाहोगे तो करा दोगे, बड़ी बात नहीं है, करा दोगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, है ना। तो
मुझे मालूम है कमेंट आए कि 1-2 कमेंट मेरे पास ऐसे आए कि देखो आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो तो आपके इतने कम व्यूज़ आते हैं, वो कितनी गंदी वीडियो बनाता है तो उसके कितने सारे आते हैं। तो उसने अच्छा करके पहले आपका दिल जीता है, अब वो गलत कर रहा है ना। मेरा ये है कि आपको अच्छी लगती है वीडियो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे विचार हैं, ये मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं आपको तक पहुँचाती हूँ। मैं उन लोगों के चेहरे और एक्सप्रेशन देख के मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये मेरा अनुभव है जीवन का। जी, फिर मैं कहूँगी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। 20,000 करवा दो, है ना। अभी तो 16,000 भी नहीं हुए। चलो ठीक है, ओके बाय, है ना।